मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों और सर सैयद के नौनिहालों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2019 में जब आखिरी बार इस चमन को देखा था, इस जगह को देखा था, तो इस जगह को पैरामिलिट्री फोर्सेस की और यूपी पुलिस के कब्ज़े में देखा था। और उस वक्त यकीन जानिए, सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पढ़ने वाले आपके सीनियर्स का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल रंजूर हुआ था कि शायद मुसलमानों की आखिरी उम्मीद, हिंदुस्तानी मुसलमानों का आखिरी इदारा शायद उनके हाथ से निकल रहा है। लेकिन आज 5 साल के बाद आपने इस जगह को रिक्लेम करके एक बार फिर अपने इदारे को वापस छीना है। उसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कोविड के बाद ये कहा जाता था और बहुत से लोग ये तबसरा करते थे कि अलीगढ़ में अब जो जनरेशन आई है वो रील जनरेशन है और इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मुद्दे क्या हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ता इशूज़ क्या हैं और ये कभी तहरीक पैदा नहीं कर सकती। आप तमाम ने एक बार फिर ये दिखाया है कि रील जनरेशन जब इनकलाब पैदा करती है, जब एहतजाज सरापा एहतजाज होती है, तो हुक्मरानों के और इंतज़ामिया की नींद हराम कर दिया करती है। अजीज़ दोस्तों और साथियों, ये इदारा जिससे हम और आप वाबस्ता हैं, ये इदारा एक तारीख़ी इदारा है। पिछले 150 सालों में मदरसतुल उलूम के क़याम से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का इज्तमाई और कौमी वजूद इस इदारे के दम से कायम है। इस इदारे ने वक्तन फ़वक्तन हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी और तालीमी रहनुमाई की है। इस इदारे से वो लोग निकले हैं जिन्होंने इस कौम को महमेज देने का, इस कौम को लीड करने का, इस कौम में तहरीक पैदा करने का काम किया है और मेरे और आपके जैसे हज़ारों और लाखों नौजवानों को ज़िंदगी जीने का और तालीम हासिल करने का मकसद दिया है इस इदारे ने। लेकिन ये हुकूमत को पिछले 15 सालों से तकरीबन हम देख रहे हैं कि हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद ज़िंदगी बनाते हैं और इसके लिए इन्होंने फोर्सेस का इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने इस कैंपस में पैरामिलिट्री को और पुलिस को नॉर्मलाइज़ किया। जब हम इस इदारे में आए थे तो यहाँ जनरल ज़मीरुद्दीन शाह वाइस चांसलर हुआ करते थे। ज़मीरुद्दीन शाह अपने आप में एक बहुत अच्छी शख्सियत का नाम है, लेकिन वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस इदारे में पैरामिलिट्री फोर्सेस को नॉर्मलाइज़ करने का काम किया। रीजनल लॉबीज़ को ख़त्म करने के नाम पे इस इदारे में पुलिस को नॉर्मलाइज़ किया और ये उनका प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया था। तारिक मंसूर जैसी लानत जब इस इदारे पे मुसल्लत हुई तो उसने इस इदारे में उस प्रोजेक्ट को तकमील पे पहुंचाया और हमने देखा कि 15 दिसंबर 2019 की रात इस इदारे में क्या हुआ। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे अब तबसरा किया जाए, ये आप तमाम लोगों के सामने है जो इस इदारे के साथ हो रहा है। और पुलिस का नॉर्मलाइजेशन अगर आप इस इदारे में देखेंगे तो आपको किसी और हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में ये नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान की किसी भी इदारे को इस इदारे से कंपेयर इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक मुस्लिम इदारा है। दूसरे इदारों में अटैक जो होते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अटैक जो होता है उसकी किस्म मुख्तलिफ है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया छोड़ दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए या मानू छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी दूसरे इदारे में पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस तरह नॉर्मलाइज़ करने की कोशिशें नहीं हुई जिस तरह इन इदारों में हुई हैं। जिस तरह इन इदारों पे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कब्जा किया है और इसका धीरे धीरे नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की गई है। पिछले 6 महीने में आप यहाँ के PRO की ऑफिशियल रिपोर्ट्स देख लीजिए। पिछले 6 महीने में 8 प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में ऐसे हुए हैं जिनमें ऑफिशियली पुलिस वालों को चीफ गेस्ट बनाया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया और उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया। मुझे भाई ये बताइए कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हेड कांस्टेबल को चीफ गेस्ट बनाने का क्या लॉजिक है? एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में किसी एकेडमिक सेमिनार में CRPF के नौजवानों को बुलाने का, CRPF के जवानों को बुलाने का क्या लॉजिक है? ये किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं होता, ये सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है। क्यों? क्योंकि इस कैंपस में पुलिस को नॉर्मलाइज करना है और इसी का नतीजा है जो 15 दिसंबर को हुआ और इसी का नतीजा है जो पिछले जुमे को यहाँ पे हम सब ने देखा। हम सब का दिल उससे रंजीदा हुआ कि हमारा इदारा, जिसको हमारी आबा व अजदाद ने अपने खून और पसीने से, अपनी कुर्बानियों से इतनी मुश्किलों के बाद खड़ा किया, उसमें एक पुलिस वाले की हिम्मत होती है कि वो कैंपस में आता है और एक हमारे साथी को डिटेन करके लेके चला जाता है।
उसको नमाज पढ़ने से रोकता है। ये इस इदारे में कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए यहाँ का इंतजामिया जिम्मेदार है, इसके लिए तारिक मंसूर जिम्मेदार है, इसके लिए गुलरेज जिम्मेदार हैं, इसके लिए प्रोफेसर नाइमा खातून जिम्मेदार हैं। और हमें नाम लेने से गुरेज नहीं करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि इस इदारे का इंतजामिया जिम्मेदार है, तो हमें नाम लेके बताना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल। दूसरी बात, फी हाइक का मसला है। आप ये भी देखिए, यहाँ पे सॉलिडारिटी देने बहुत सारे लोग आए, उन सब का इस्तकबाल होना चाहिए। सॉलिडारिटी देना कोई बुरी बात नहीं है, हमें सबकी सॉलिडारिटी चाहिए, चाहे वो JNU से आए या किसी और यूनिवर्सिटी से आए। मैं एक एल्यूमिनस होने के नाते खुद मानू की तरफ से आप सबके लिए सॉलिडारिटी का पैगाम लाया हूँ। लेकिन ये चीज़ समझनी होगी कि ये NEP की वजह से नहीं हो रहा है। आपको अगर ये कोई समझा के जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से फ़ी हाइक हुई है, तो ये पूरी पिक्चर नहीं है जो मामले की हमें समझनी चाहिए। NEP तो तमाम हिंदुस्तान के इदारों के लिए आई है, लेकिन क्यों सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा फ़ी हाइक हुई है? और वो भी झूठ बोला गया कि 15 से 20% हुई है। हमारे साथियों ने डॉक्यूमेंट किया है, यहाँ SIO के साथियों ने, कि 15 से 20% कितनी बड़ी फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन थी जो प्रॉक्टर ने दी है। 60 से 70% तक फ़ी हाइक हुआ है इस इदारे में, अलग अलग कोर्सेज में, जो छुपाया गया है। तो मैं कहता हूँ कि ये फ़ी हाइक और कैंपस में पुलिस को नॉर्मलाइज करना, इस सब को आप एक बड़े मकसद से जोड़ के देखिए। ये इस इदारे की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश है, ये इस इदारे के कैरेक्टर को बदलने की कोशिश है। इनकी आंखों में एक खलता है, इनके सीनों पे सांप लौटता है जब ये देखते हैं कि हर साल 30,000 स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। तो ये कोई NEP का मसला नहीं है कि NEP रोल बैक हो जाएगा तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेफ हो जाएगी। ये कोई NEP का मसला नहीं है, ये इस इदारे की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश है। पिछले 15 सालों में बहुत मुनज़्ज़म कोशिशें हुई हैं कि इस इदारे के मुस्लिम कैरेक्टर को बदल दिया जाए। पिछले 15 सालों में बहुत मुनज़्ज़म कोशिशें हुई हैं कि इस इदारे की डेमोग्राफी को बदल दिया जाए, जो कई फैकल्टीज़ में हमें नज़र आता है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में हो, चाहे वो एडमिशन के सिलसिले में हो। हम सब ने देखा है कि वो इस इदारे में हो रहा है। तो फ़ी हाइक के मसले को एक बड़ा मसला समझिए, इसको कोई टेम्प्रेरी मसला मत समझिए। बहुत सालों के बाद ये मूवमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ है। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ आप सबसे, एक एल्यूमिनस होने के नाते, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, प्लीज़ इस मूवमेंट को मरने मत दीजिएगा। प्लीज़ इस मूवमेंट को किसी भी कम में कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिएगा। फ़ी हाइक का मसला एक बड़ा मसला है, उसको रोल बैक करना है और वो होगा। प्रॉक्टर का इस्तीफा एक बड़ा मसला है और वो होगा। लेकिन मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियन आपकी बहुत ही प्राइमरी डिमांड होनी चाहिए। इस इदारे को 2019 के बाद से जानबूझकर स्टूडेंट्स यूनियन से डिप्राइव किया गया है। JNU में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हो रहा है, HCU में इलेक्शन हो रहा है, दुनिया की दूसरी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि AMU में 2019 के बाद इलेक्शन नहीं हुआ? क्या वजह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले 20 साल से इलेक्शन बैन है? क्यों? क्योंकि ये इदारा मुस्लिम लीडरशिप दे सकता है, क्योंकि इस इदारे ने मुस्लिम लीडरशिप दी है माजी में। तो आप सब स्टूडेंट्स यूनियन के मुद्दे को अपना प्राइमरी मुद्दा बनाइए। बहुत दिनों के बाद एक ऐसी तहरीक इस इदारे में पैदा हुई है जो कुछ कहीं ले जा सकती है। ये बेचैनी हमें कहीं ले जा सकती है, ये तहरीक हमें कुछ दे सकती है। और इसका सबसे बड़ा हासिल ये होगा, मैं समझता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स यूनियन का हक हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो मैं समझता हूँ बाकी तमाम मुद्दे हल हो सकते हैं। क्योंकि एक मुनज़्ज़म लीडरशिप प्रॉक्टर की भी जवाबदेही तय कर सकती है, फ़ी हाइक के मसले को भी सॉल्व कर सकती है, और इस इदारे के तमाम मसले जो हैं वो यूनियन के ज़रिए सॉल्व हो सकते हैं और हुए हैं। इस इदारे में तलबा यूनियन, एक तारीखी किरदार तलबा यूनियन ने अदा किया है। इस मुल्क को, इस कम्युनिटी को लीडरशिप देने का काम तलबा यूनियन ने किया है। तलबा यूनियन कोई मामूली इदारा नहीं है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तलबा यूनियन की फंक्शनिंग को नहीं देखा होगा, यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें तलबा यूनियन की तारीख नहीं पता होगी, लेकिन तलबा यूनियन एक खालिस सियासी इदारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है इस यूनिवर्सिटी के लिए, जिसको रिवाइव होना चाहिए। और अपनी प्राइमरी डिमांड उसको बनाइए और बिना तलबा यूनियन यहाँ से लिए मत जाइएगा। ये आएंगे और ये कहेंगे कि 20% पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, 20% जो है फीस हाइक जो है उस पर एग्री कर लेते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर कुर्बानियाँ देता रहा है। जब वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग आई थी 15 दिसंबर के बाद, तब भी प्रॉक्टर ने कुर्बानी दी थी, अफीफुल्लाह खान ने कुर्बानी दी थी, उनका इस्तीफा आया था।
तो प्रॉक्टर का इस्तीफा लेना भी बड़ी बात नहीं है, और यहाँ डटे रहेंगे तो अगले दिन आ जाएगा। वसीम अली का इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, वो आएगा। लेकिन और ये भी जान लीजिए कि वसीम अली जाएंगे तो पूरी टीम जाएगी उनकी, अकेले नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे गुजारिश ये है, मेरा मुद्दा ये है कि ये दोनों मसले हल हो सकते हैं, और ये दोनों मसलों पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेगा कि फ़ी हाइक को हमने हल कर दिया, हमने इस्तीफ़ा भी दे दिया, अब क्या डिमांड है। तलबा यूनियन की डिमांड को पूरा करवाए बिना यहाँ से मत जाइएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज सुबह किसी ने, एक प्रोफेसर साहब हैं हिस्ट्री के, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया। उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि यहाँ पे जुमे की नमाज़ होती है, बाब सैयद पे जुमे की नमाज़ बहुत से लोगों को इस इदारे के अंदर खटकती है। इस बात को भी पहचानिए, इस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस इदारे के मुस्लिम कैरेक्टर से परेशानी है। वो ये समझते हैं कि यहाँ वो ये समझते हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट्स जुमे की नमाज़ पढ़ने आएंगे वो टेररिस्ट बनेंगे। तो इस इदारे का मुस्लिम कैरेक्टर बचाना बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, और कैरेक्टर डे टू डे प्रैक्टिस से बनता है। कैरेक्टर कोई एक लीगल लड़ाई नहीं है, कैरेक्टर को आप एक कल्चर का मसला भी समझिए। कैरेक्टर आपकी डे टू डे प्रैक्टिस से बनेगा। इस यूनिवर्सिटी की 25 से ज़्यादा मसाजिद इस यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर की हिफाजत करती हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को सिंबलाइज करती हैं। यहाँ जो नारे लगेंगे, यहाँ जो रिटोरिक होगा, यहाँ जो नैरेटिव सेट किया जाएगा, उसमें इस इदारे का कैरेक्टर झलकना चाहिए। कोई सॉलिडेरिटी देने आए, कोई मसला नहीं है, सॉलिडेरिटी लीजिए, लेकिन आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके नारे होने चाहिए, आपका नैरेटिव होना चाहिए, आपका रिटोरिक होना चाहिए, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुस्लिम कैरेक्टर झलकना चाहिए। और इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, इससे इस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। किसी प्रॉक्टर की ये मजाल कि वो शेरवानी और टोपी पहन के आए और ये कहे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूपी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। ये कब से होने लगा? ये रोड यहाँ से लेकर के सेंटेनरी गेट तक, ये रोड इस यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, ये रोड किसी यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। और यहाँ जो लॉ के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहता हूँ, कि इसके लीगल कैरेक्टर को, इस रोड के लीगल कैरेक्टर को भी आप पब्लिक में लेकर आइए कि ये रोड किसको बिलोंग करती है। ये रोड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की है, ये रोड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। इस गेट को कब बंद करेंगे और कब खोलेंगे ये हम तय करेंगे, ये कोई यूपी गवर्नमेंट तय नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, जब यहाँ प्रोटेस्ट होते थे तो हम भी आते थे, मैं अम्बेडकर में रहता था, लेकिन यहाँ जब जिन्ना कंट्रोवर्सी पे प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ जब 15 दिसंबर के बाद प्रोटेस्ट हुआ, मैंने खुद देखा है कि पूरा का पूरा हॉल यहाँ के रेसिस्टेंस के तौर पे जुमे की नमाज अदा करता था। तो अपनी इबादतों को, इस यूनिवर्सिटी, आपकी इबादतें और हमारी इबादतें यकीनन हमारे अकीदे का हिस्सा हैं, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी का भी हिस्सा है, और इसको असर्ट करने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहने आया हूँ, और फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, कि पिछले दिनों अब्दुल्ला हॉल में वहाँ की फ़ीमेल रेसिडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया, बहुत ही बुनियादी मसलों को लेके। मसले क्या थे कि लाइट नहीं है, मसले क्या थे कि पानी नहीं है। और उसके बाद हम सब ने देखा, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि किस तरह प्रोक्टोरियल टीम, जो कि आजकल यूपी गवर्नमेंट की जो है वो माउथ पीस बनी हुई है, इनको ये तमीज़ नहीं है कि शेरवानी और टोपी पहन के किस तरह बात की जाती है। इनकी ज़बान देखिए आप, इनकी ज़बान देखिए, अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह प्रॉक्टर बने हैं। 5 साल पहले इस प्रॉक्टोरियल टीम को जब लाया गया था 2019 के बाद, तो ये कहा गया था कि ये लॉ के जानकार हैं, ये स्टूडेंट्स को सेव करेंगे, ये लीगल पेचीदगियाँ जानते हैं। लेकिन हम सब ने देखा कि जितना इस इदारे का नुकसान इन लॉ के प्रोफेसर्स ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। पिछले दिनों जब अब्दुल्ला हॉल में प्रोटेस्ट हुआ और मैंने उसमें अपनी बहनों के सपोर्ट में जब फेसबुक पे लिखा, तो मुझ तक एक इसी प्रॉक्टोरियल टीम के मेंबर ने ये फ़ोन करवाया अपने एक गुर्गे के ज़रिए कि अलीगढ़ आओगे तो देख लेंगे, हैदराबाद में लिखना तो आसान है। अली नवाज जैदी बाबे सैयद पे खड़ा हूँ, आओ और मुकाबला करो। तो आप सबको मैं इस एहतजाजी तहरीक को खड़ा करने के लिए 5 साल के बाद मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबसे
यकीन जानिए कि आपका प्रोटेस्ट एक दर्जे में कामयाब हो चुका है। आपका प्रोटेस्ट एक दर्जे में इस तरह कामयाब हो चुका है कि पूरे नेशनल लेवल पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है। यहाँ से लेके हैदराबाद तक और हैदराबाद से लेके केरल तक हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपसे उम्मीद लगाए बैठी हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 5 साल बाद इस तहरीक को खड़ा किए हैं। उनको उम्मीद है कि इस इदारे का रिवाइवल होगा, इसके मुस्लिम कैरेक्टर को बहाल किया जाएगा, इसकी तलबा यूनियन को बहाल किया जाएगा और ये पुलिस की गुंडागर्दी जो इस इदारे में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लगाई जाएगी। मैं आप तमाम को इस तहरीक को खड़ा करने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। सिर्फ बार बार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ 3 यूनियन मैंने इस इदारे में देखी हैं। प्लीज़ स्टूडेंट यूनियन को लिए बिना यहाँ से वापस मत जाइएगा। आपके बीच के लोग, मैं ये भी जानता हूँ, अभी तक इस तहरीक की सबसे ख़ास बात यह है कि इस तहरीक का कोई फेस नहीं है, कोई ऐसा फेस नहीं है जो मैनेज किया जा सके। यहाँ धरने मैनेज हुए हैं और होते रहे हैं, लेकिन इस धरने को मैनेज ना होने देना यह आप तमाम की जिम्मेदारी है। आप तमाम यहाँ से लेकर पीछे तक जो लोग खड़े हैं वो तमाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, इस धरने को चलाना, इस तहरीक को चलाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और तमाम डिमांड्स फुलफिल करने के बाद यहाँ से वापस जाइएगा। आप तमाम को मुबारकबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, सर सैयद पाइंदाबाद। मैं कुछ नारे यहाँ से लगाना चाहता हूँ। 5 साल बाद अलीगढ़ आया हूँ और उन नारों में मैं चाहता हूँ कि हम अपनी यूनिवर्सिटी का मुस्लिम कैरेक्टर भी असर्ट करें, उसमें हम ये दिखाएं कि हम क्या हैं। तो आप सब इसमें मेरा साथ देंगे। और जवाब में एक नारा तो मैं आप सबको ये बताता हूँ कि एक नारा आपको आपका एल्यूमिनस मजाज लखनवी देके गया है अपने तराने में, उस नारे को रिवाइव करिए। जर्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश, यहाँ खुद आंख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश। लगाएंगे, आधी लाइन आप बोलेंगे, आधी मैं बोलूंगा। जर्रात का बोसा लेने को, जर्रात का बोसा लेने को खुद आंख से हमने देखी है